और अब बात विजय शाह की, जिनके बयान को लेकर कांग्रेस आज राजभवन पहुंची। राज्यपाल से मुलाकात कर विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई। तो इस दौरान राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया, धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। सिंदूर की ब्रीफिंग और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह फिलहाल देश भर में चर्चा में हैं। एमपी हाईकोर्ट उन पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दे चुका है, जिसके बाद मामला दर्ज भी हो गया। तो वहीं इस मामले में विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई आज होनी है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है, जिसे लेकर आज कांग्रेस विधायकों का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने पहुंचा। काला एप्रिन पहनकर कांग्रेस विधायक ने राजभवन तक मार्च किया और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर विजय शाह की शिकायत की। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी को लेकर अब आंदोलन कांग्रेस ने तेज कर दिया है। राजभवन के बाहर जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में धरने पर बैठ गए हैं और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि लोग मिलने पहुंचे थे और उसके बाद अब यहाँ पर मिलने गए और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे ब्लैक एप्रिन पहनकर जो है सभी विधायक पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे एक एक विधायक से कि आखिर सर किस तरह की मांग है जिसको लेकर आप लोग आज धरने पर। माननीय राज्यपाल जी से हम हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ में राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि विजय शाह ने जिस तरीके से सेना की एक महिला का अपमान किया है और ये अपमान पूरा हिंदुस्तान देखा है, तो इनको सरकार को चाहिए कि विजय शाह को बर्खास्त करें। सर राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल जी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया, क्यों धरने पर? राज्यपाल जी से हमने अनुरोध कहा है कि 48 घंटे से ऊपर हो गया जब हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा, सरकार के मुख्यमंत्री आग तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुपचाप बैठे, क्या कारण है? तो वहीं थोड़ी देर के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें वहां से जबरन हटा दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। दूसरी ओर लगातार उनके खिलाफ विरोध की आवाज मुखर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चलिए बात करेंगे रतलाम की, जहां पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। और लगाए गए पोस्टर्स में विजय शाह को देशद्रोही बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि देश की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुछ समय के बाद इस पोस्टर को हालांकि हटा भी दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पोस्टर्स जो विजय शाह के विरोध में लगाए गए थे कि देश की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो विजय शाह के पोस्टर रतलाम में लगाए गए हैं। आपको इससे पहले यह भी याद दिला दें कि एक वन विभाग के कार्यक्रम में जहां फोटो या पोस्टर लगा हुआ था विजय शाह का, वहां सरकारी कार्यक्रम में भी विजय शाह का पोस्टर हटा दिया गया था। पीएम मोदी के पोस्टर लगाए गए थे। और तो बता दें आपको, विजय शाह को लेकर सियासत का दौर अभी भी चल रहा है और न केवल सियासत का दौर बल्कि विपक्ष लगातार हमलावर है। विजय शाह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्यपाल से भी मुलाकात हुई है। इससे पहले विजय शाह के आवास के बाहर लगी उनकी नेम प्लेट पर भी कालिख पोती गई थी और उनके दरवाजे पर भी पूजा कालिख फेंकी गई थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी उनके समर्थन में अब उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर कमलेश डोडियार ने पोस्ट किया है और विजय शाह को मंझे हुए राजनेता बताया। डोडियार ने लिखा कि आदिवासी होने की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी से कमलेश्वर डोडियार विधायक हैं। तो कमलेश्वर डोडियार वो शख्स जो विजय शाह के समर्थन में सामने आए हैं और अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। कमलेश्वर डोडियार काफी चर्चाओं में भी आए थे जब ये पहली बार विधायक बने थे और अब उनका कहना है चूंकि आदिवासी समुदाय से विजय शाह आते हैं इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि विजय शाह निमाड़ में पार्टी का
बड़ा आदिवासी चेहरा भी हैं और अब समर्थन में आए हैं विजय शाह के। उनका कहना है कि आदिवासी होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि विजय शाह की तरफ से जो शब्द इस्तेमाल किए गए उसका विरोध हर तरफ हो रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, बावजूद इसके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब आप जानते हैं कि देश में माहौल कैसा है और लोगों की भावनाएं इस वक्त कितनी जल्दी आहत हो सकती हैं। ऐसे समय में आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए समर्थन डोडियार का सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि वो आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं और इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और